भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत, गहरी और रहस्यमयी नदी बहती थी। इसी नदी में रहती थी एक प्यारी जलपरी, एंजल। एंजल का रूप निराला था। सुनहरे भूरे घुंघराले बाल, चमकदार नीली पूंछ और उसके चारों ओर हमेशा हल्की सी सुनहरी आभा रहती। जब भी वो पानी में नाचती, पूरी नदी चमक उठती। उसकी हंसी में ऐसा जादू था कि सुनने वाला हर कोई मुस्कुरा देता। एंजल दिन भर नदी के बच्चों, मछलियों, केकड़ों और कछुओं के साथ खेलती, गाती और उन्हें कहानियाँ सुनाती। वो छोटी छोटी लहरों पर फिसलकर बच्चों को हंसाती और कभी अपनी पूंछ से पानी में इंद्रधनुष बना देती। उसे नदी से बेहद प्यार था। एक सुबह एंजल पानी में तैर रही थी कि अचानक उसने देखा एक बहुत ही नन्ही सी बूंद नदी के किनारे तैर रही थी। बूंद इतनी छोटी थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो नदी की है। उसका चेहरा उदास था। तुम कौन हो? एंजल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बूंद हूँ, लेकिन बाकी पानी की तरह बड़ी नहीं हो पाई। बूंद ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में उदासी थी। एंजल ने हैरानी से पूछा, बड़ी नहीं हो पाई? ये कैसे? बूंद ने अपनी कहानी सुनाई। बारिश के बाद मैं आसमान से गिरी थी। सब बूंदें एक साथ नदी में कूद गईं और बड़ी बड़ी लहरें बन गईं। लेकिन मैं किनारे पर अटक गई थी। अब मैं बाकी सबसे अलग हूँ। कोई मुझे खेलों में शामिल नहीं करता। एंजल को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो जानती थी कि पानी की हर बूंद इस नदी का हिस्सा होती है, लेकिन किसी को अकेला महसूस होना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मेरी दोस्त बनना पसंद होगा? एंजल ने कहा। बूंद की चमक थोड़ी और बढ़ गई। क्या सच में? तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, लेकिन एक शर्त है। हम मिलकर इस नदी को और भी खूबसूरत बनाएंगे। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा। बूंद खुशी से हंस पड़ी। पहली बार उसने अपने आप को खास महसूस किया। एंजल ने बूंद को अपने हाथों में उठाया और अपनी जादुई स्टार शेप वॉन्ड से चमक बिखेरी। अचानक नदी के किनारे रंग बिरंगे फूल खिल उठे। पास की मछलियाँ खुशी से कूदने लगीं। वाह, ये सब मैंने किया? बूंद ने हैरानी से कहा। हाँ, एंजल ने समझाया, तुम्हारे अंदर भी जादू है। बस तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत थी जो तुम पर विश्वास करे। अब बूंद बहुत खुश थी। वो एंजल के साथ दिन भर खेलती, लहरों पर नाचती और कभी-कभी चांद की रोशनी में नदी को चमकदार बना देती। रात में दोनों तारों को गिनती और कहानियाँ सुनाती। एक दिन दोनों नदी के गहरे हिस्से में गईं। वहाँ उन्होंने एक पुरानी डूबी हुई नाव देखी। नाव में चमचमाते सीपियाँ और मोती थे। वाह, ये कितने सुंदर हैं, बूंद ने कहा। एंजल हंसी। ये नदी का खजाना है, लेकिन याद रखना, हम इसे केवल देखने आए हैं, लेने नहीं। नदी का हर खजाना नदी के बच्चों का है। बूंद ने सिर हिलाया। उस दिन उसने सीखा कि प्रकृति से लेना नहीं, उसकी रक्षा करना सबसे जरूरी है। नाव के पास अचानक एक बड़ी मछली फंस गई थी। एंजल और बूंद ने मिलकर उसे छुड़ाया। मछली ने खुशी में लहरों का बड़ा सा छपका बनाया, जिससे दोनों भीग कर हंस पड़ी। एक दिन नदी किनारे कुछ बच्चे खेलने आए। उन्होंने एंजल को देखा तो चौंक गए। ये कौन है? ये तो कहानी वाली जलपरी जैसी लग रही है, एक बच्चा बोला। एंजल मुस्कुराई और बच्चों को पानी से खेलना सिखाने लगी। बूंद ने भी अपना जादू दिखाया और बच्चों के ऊपर हल्की सी बारिश की।
जिससे सब हंसने लगे। बच्चों ने कहा, एंजल दीदी, आप हमारी दोस्त बनोगी? एंजल ने हाँ कहा और सबने मिलकर पानी में खेला। कुछ दिनों बाद गांव से बड़े लोग आए। वे नदी का पानी रोककर अपने खेतों तक ले जाना चाहते थे। उन्होंने बांध बनाने की तैयारी शुरू कर दी। एंजल बहुत घबरा गई। अगर बांध बन गया तो नदी सूख जाएगी और मछलियां मर जाएंगी। बूंद ने कहा, मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। एंजल को एक योजना सूझी। उसने बूंद को हवा में उड़ाकर बादलों तक पहुँचा दिया। वहाँ बूंद ने बाकी बूंदों को बुलाया और सब मिलकर बारिश करने लगी। बारिश इतनी तेज हुई कि नदी का जल स्तर बढ़ गया। लोगों को बांध बनाना रोकना पड़ा क्योंकि तेज धारा में उनका काम रुक गया। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा थी कि गांव के लोग परेशान होने लगे। एंजल ने तुरंत अपना जादू चलाया, बारिश को धीमा किया और पानी को तालाबों की ओर मोड़ दिया। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाई और बोले, ये नदी तो सच में जादुई है। शाम को चांदनी में नदी चमक रही थी। एंजल और बूंद दोनों किनारे पर बैठी थी। देखा, तुम कितनी बहादुर हो, एंजल ने कहा। लेकिन ये सब तुम्हारे बिना नहीं हो पाता, बूंद ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगाई और जादुई रोशनी से पूरी नदी जगमगा उठी। मछलियाँ, कछुए, केकड़े, यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी नाचने लगे। ये दोस्ती का जश्न था। अब बूंद अकेली नहीं थी, वो नदी का अहम हिस्सा बन चुकी थी और एंजल की सबसे प्यारी दोस्त भी। संदेश: कभी भी खुद को छोटा मत समझो। हर किसी में खासियत होती है। बस जरूरत है किसी ऐसे दोस्त की जो हमें हमारी असली ताकत दिखा सके। और मिलकर अगर हम प्रकृति की रक्षा करें तो हर नदी, हर जंगल और हर गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना नई कहानियों के लिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए P2 Fun चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।